नमस्कार दोस्तों, सभी का एलएसएन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज के अंदर हम जो आपकी छठी से लेकर 8वीं तक की साइंस है एनसीईआरटी, उसको हम डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। और इस सीरीज के अंदर दोस्तों आपने हमारा साथ देना है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से हम छठी से 8वीं तक की जो सारी की सारी एनसीईआरटी है साइंस की, वो सारी की सारी हम करने का काम करेंगे। और जो आपका छठी क्लास के अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा भोजन के घटक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। भोजन के जो घटक होते हैं वो आपके होते क्या हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने का काम करेंगे। अगर हम बात करते हैं जो आपके भोजन के घटक होते हैं, पहले भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या खाते हो, व्यंजन खाते हो, उनके बारे में आज हम पढ़ने का काम करेंगे। जो व्यंजन आप खाते हो, जो चीज़ें आप खाते हो, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा हम डिस्कस करने का काम करेंगे। ध्यान दोगे, एक प्रकार के भोजन में क्या है, आपका चपाती है, दाल है और आपका क्या है, बैंगन का जो भरता है वो हो सकता है। दूसरे में आपका चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में क्या है भाई, अपम, मछली और सब्जियां भी आपकी क्या है हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर इसने क्या है भाई, विभिन्न जो आपकी क्या है, विभिन्न जो आपकी डिशेज हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है ना, जो आपकी डिशेज हैं उनके बारे में बताया है। जो भी आपके क्या है भोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपका बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर इसने क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप एक इसने यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या बोला इसने, यहाँ पर बोला आमतौर पर हमारे आहार में क्या होता है, अन्न होता है। अन्न यानी कि अनाज होता है। बात क्लियर है? अन्न का मतलब क्या है, अनाज आपका होता है। यानी कि जो आप भोजन खाते हो उस भोजन के अंदर कम से कम एक व्यंजन ऐसा होगा, कम से कम एक डिश ऐसी होगी आपकी जिसके अंदर क्या होगा, अन्न होगा, यानी कि ग्रेन होगा। बात क्लियर है? उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोलता है ये, उसके बाद बोलता है आपकी क्या हो सकती हैं, दालें हो सकती हैं, दाल इसके अंदर हो सकती है, मांस आपका हो सकता है, ठीक है ना, तथा सब्जी हो सकती है, इसमें दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है, अचार भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण जो आपकी सारणी 1.1 है उसके अंदर दी गई है। ठीक है, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते भाई, यानी कि जितने भी आपके व्यंजन यहाँ पर बताए गए हैं इन सभी को हम नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध होता है, क्योंकि भाई भूखे को जो मिल जाए वही सही। ठीक है ना, जब कहीं यात्रा करते हो या कहीं ऐसी जगह पर फंसे हो या कहीं भी आप जा रहे हो भाई, मान लिया आप रहते कहाँ पर हो, पंजाब के अंदर चले जाओ, कहाँ पर भाई, मान लिया आप छत्तीसगढ़ के अंदर चले जाओ, जो डिश वहां पर आपको मिलेगी उसी को खाकर आप क्या करोगे, अपना गुजारा करने का काम करोगे। उसके बाद क्या बोलता है, हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें भाई। यानी कि जो व्यंजन यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे हम क्या है डेली नहीं खा सकते। मिडिल क्लास फैमिली या गरीब लोग उनको नहीं खा सकते भाई। बात क्लियर है? सारे व्यंजन नहीं खा सकते, उनको जो मिलता है वो खा लेते हैं और उसी में अपना क्या करते हैं, गुजारा करने का काम करते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि क्या है, जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनका क्या होना चाहिए, कोई ना कोई वितरण का आधार होना चाहिए। हमने क्या चीज कितनी खानी है, क्योंकि जो भोजन आप खाते हो उसी के ऊपर आपका शरीर क्या होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपका शरीर क्या करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। बात क्लियर है? ये सारी उसका क्या होना चाहिए भाई, एक आधार होना चाहिए। यानी कि किस व्यक्ति को, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, जो आपके अडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, उसको किसकी जरूरत है, गर्भवती महिलाओं की किसकी जरूरत है। ठीक है, उसका सारे के सारे का क्या होना चाहिए, एक प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है। पहले तो ये देखो आपकी एक सारणी दी गई है। क्षेत्र या राज्य जैसे पंजाब है, पंजाब के अंदर क्या चलता है, आपका मक्के की रोटी चलती है। ठीक है, उसके बाद राजमा दाल और उसका व्यंजन, दाल और मांस के व्यंजन में सब्जियां, जो आपका मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग चलता है भाई, दही घी होता है।
आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं, चावल होता है, अरहर की दाल होती है, रसम जिसे चारू कहा जाता है, एक आपका कुंदरू होता है, मट्ठा होता है, घी होता है, अचार होता है। ये आपका आंध्र प्रदेश की डिश यहाँ पर दर्शाई गई है। एक आपकी पंजाब की यहाँ पर आपको बताई गई है। उसके बाद देखो, जो आपके भोजन होते हैं, कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। कौन से, जिनको हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि कच्ची सामग्री के लिए हमारे शरीर को क्या है, कुछ न कुछ क्या होते हैं, कुछ न कुछ क्या घटक की क्या होती है, जरूरत होती है। और उन घटकों को क्या बोला जाता है, पोषक उनको बोला जाता है, या पोषक तत्व उनको कहा जाता है, न्यूट्रिएंट उनको कहा जाता है। और वही न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, आपके शरीर का वृद्धि और विकास करवाते हैं, आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम वो करते हैं। हमारे शरीर में या हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है भाई, जरूरत होती है। यानी कि आपने यहाँ से क्या सीखा कि हमारा जो भोजन होता है ना, उसके अंदर मुख्य तौर पर कितने 6 घटक हैं। कितने घटक है मेरे भाई? 6 घटक हैं। पहला कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कौन सा है? प्रोटीन। तीसरा कौन सा है? वसा। चौथा कौन सा है? विटामिन। पांचवा कौन सा है? खनिज लवण। और छठा कौन सा है भाई? रुक्षांश तथा जल। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके घटक होते हैं। किसके अंदर होते हैं? भोजन के अंदर होते हैं। इनसे ही हमारा शरीर क्या है भाई, ऊर्जा लेता है और वृद्धि और विकास करवाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। बात क्लियर है? क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि किस खाद्य पदार्थ के अंदर क्या चीज पाई जाती है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यानी कि कुछ आपकी विधियां होंगी, उन विधियों के द्वारा हम ये जानेंगे कि कौन से पदार्थ के अंदर कौन सी चीज है। यानी कि रोटियों के अंदर क्या है, सब्जियों के अंदर क्या है, दालों के अंदर क्या है, ठीक है ना। वो हम जो आपकी कच्ची सामग्री है या पके हुए भोजन के अंदर कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, उसको हम जानने का काम इसके अंदर करेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। यानी कि जैसे कि आपने किसी भी चीज का पता लगाना है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है या वसा की मात्रा उसके अंदर है, तो उसको बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हो। लेकिन विटामिनों की बात करते हैं या आपके मिनरल्स की बात करते हैं, वो आपके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखोगे, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलेनियों की क्या होती है, जरूरत होती है। आपको कुछ प्रकनलियों तथा एक ड्रॉपर की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है, आपको जरूरत होती है। बात क्लियर है? यानी कि आपने अगर ये पता लगाना है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या इसके अंदर वसा है, उसके लिए आपको एक तो क्या चीज चाहिए, आयोडीन चाहिए, एक आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। क्या होता है मेरे भाई, CuSO4। एक आपको कास्टिक सोडा चाहिए भाई। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कुछ किसकी जरूरत होगी भाई, प्रखनलियां, यानी कि जो आपकी ट्यूब होती है उन प्रखनलियों की जरूरत होती है। और साथ में एक आपको क्या चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ठीक है ना। जैसे बच्चे को जब क्या होता है, आपकी दवाई पिलाई जाती है, ठीक है ना, बच्चे को दवाई पिलाई जाती है ना, उस समय उसको ड्रॉपर की जरूरत होती है ना, तो उस तरह का एक ड्रॉपर होता है, उसकी आपको क्या होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। बात क्लियर है? ये सारा सामान आपके पास होगा, तभी आप पता लगा पाओगे कि किसके अंदर क्या होता है। बात क्लियर है? बाकी जो आपका बात करते हैं कैसे पता लगाओगे, किस तरह पता लगाओगे, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने का काम करेंगे। सभी का धन्यवाद। जय हिंद।